हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आज उनके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स, राइट। तो पहले चैप्टर समझाओ, उससे पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक आदमी की शॉप है, छोटी शॉप चालू किया, जैसे जैसे एक्सपांड करता है ना शॉप, वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ते जाते हैं। बहुत सारा परचेज, बहुत सारा सेल्स, कैश रिसीव, कैश पेमेंट, इनकम, एक्सपेंस, इतना सारी एंट्री करनी होती है। और वो सारी एंट्री, वो जर्नल एंट्री अगर करने जाए तो उसकी जर्नल एंट्री तो एकदम बल्कि हो जाए, एकदम भर जाए जर्नल एंट्री। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सब्सिडरी बुक्स, राइट, ताकि सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक टाइप के एंट्री एक जगह आ जाए। तो उसका सॉल्यूशन लेके आए आज और वो समझाता हूँ। देखो, तो दिस इज योर चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, राइट। सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग, इट इज अ बुक of special books in which transactions of similar nature are recorded। हम लोग अलग अलग बुक बनाएंगे और उसमें एक जैसे ट्रांजेक्शन एक बुक में, जैसे परचेस बुक बनाया सारे परचेस की एंट्री, सेल्स बुक बनाया सारे सेल्स की एंट्री, ठीक है, अलग अलग बुक्स में बना देंगे। और ये ज़रूरत क्यों पड़ी बताए, व्हाट इज़ द नीड? क्योंकि हमको है ना हमारा टाइम बचाना था। क्या है, एक ही आदमी को दो लो जर्नल करने के लिए, 2-3 आदमी को जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं दे सकते कि एक ही बुक है 3 आदमी बनाओ, नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं अलग अलग बुक बना दूँ, तुमने सुना था ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को अलग अलग को बांटना, सेम यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे मैं परचेस बुक बना रहा हूँ, सेल्स बुक बना रहा हूँ, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ऐसा अलग अलग बुक बनाओ तो एक एक बुक एक एक जन को पकड़ा सकता हूँ कि ये बुक तुम देखो, सेल्स बुक तुम देखो। तो इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, कम टाइम में फटाफट एंट्री भी कर लेंगे। परचेस बुक है, चलो सारी परचेस की एंट्री करनी, फटाफट एंट्री हो जाएगी। तो द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक इज इट सेव्स आवर टाइम, डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो पूरी जर्नल एंट्री बोलो 3 जन को बनाओ, नहीं कर सकते, बट अलग अलग बुक बनाओ तो अलग अलग लोगों को दे सकते हो। प्रोवाइड्स क्विक इन्फॉर्मेशन, तुमको चाहिए ना कि भाई कितने का गुड्स परचेज किया किससे, खाली परचेज बुक देखो। और अगर जर्नल एंट्री में से ढूंढना हो तो कितने का गुड्स परचेज किया किससे कर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर रोज के 100 ट्रांजेक्शन भी है और अगर तुम 1 महीने के बाद सोचो कि भाई कितने लोगों से परचेज किया ढूंढे, तो अरे तो 30 दिन में 100 × 30 करो, 3000 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए उससे टाइम बचने के लिए अलग अलग बुक बनाते हैं, इससे क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको। और प्लस जर्नल की बल्किंग कम हो जाती है, जर्नल में कुछ ही एंट्री जाती है, राइट। तो कौन सी एंट्री कहाँ जाती है वो सिखाता हूँ। देखो, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। वैसे टोटल है ना 7 सब्सिडरी बुक्स होती है। देखो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। और हर एक बुक में क्या क्या आता है वो भी बता दो। बट क्योंकि आज मैं तुमको है ना ये 5 बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और ये जर्नल प्रॉपर के बारे में बताऊंगा। ये बुक फिलहाल अभी नहीं है तो इसको होल्ड रखते हैं। और ये कैश बुक भी हमने कर लिया हुआ है, तो इसके लिए कैश बुक के बारे में मीनिंग तो बताऊंगा। चलो, ये रही तुम्हारी सब्सिडरी बुक की लिस्ट। अब कौन सी बुक में क्या एंट्री लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सही, पर कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री लिखना जो कैश से रिलेटेड हो। सो कैश या चेक ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उसके लिए कैश बुक बनता है। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कुछ भी खरीदो बेचो, एक्सपेंस, इनकम, इफ इट इज इन कैश और बाय चेक तो कैश बुक में आएगा, ठीक है। तो परचेज बुक में कौन सी एंट्री आएगी? तो परचेज बुक में वो एंट्री आएगी, सुनना ध्यान से। परचेज बुक में एंट्री आती है अगर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट हो तो। गुड्स होना चाहिए, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो वो होना चाहिए। जैसे तुम्हारी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आप खरीदोगे उसकी एंट्री होनी चाहिए। फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उसकी एंट्री नहीं आएगी, इसमें गुड्स होना चाहिए। और दूसरा, क्रेडिट पे खरीदा होना चाहिए, कैश में नहीं। कैश में खरीदा होता तो ऊपर चले जाता कैश बुक में, राइट। सिमिलरली सेल्स बुक में क्या आता है, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट में बेचो, वो हम यहाँ लिखते हैं सेल्स बुक में। क्लियर? कैश बुक में तो नहीं आएगा, सेल्स बुक में। और परचेज रिटर्न में क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जिससे गुड्स खरीदा था ना, अगर गुड्स में डिफेक्ट हुआ, अप टू द सैंपल नहीं है, जो सैंपल दिखाया कुछ, प्रोडक्ट कुछ दिया, या कुछ डिफेक्ट निकला, टूटा फूटा निकला, तो हम वापस दे देंगे, वी रिटर्न द गुड्स।
तो यहाँ पे कब लिखना, व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जब तुम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करो जिससे गुड्स खरीदा है उसको, तब यहाँ लिखना। एंड सेल्स रिटर्न व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर टू अस, हम भी गुड्स बेचते हैं, अगर डिफेक्टिव लिखा तो दे विल ऑल्सो रिटर्न टू अस। तो व्हेन यहाँ पे लिखना गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहे तो वहाँ पे, अभी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक नहीं बना रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल अगर बिल तुमने ड्रॉ किया हो तो बिल रिसीवेबल बुक में बनाओ, बिल अगर एक्सेप्ट किया हो तो बिल्स पेबल बुक में बनाओ, ये दोनों है नहीं अभी। और जर्नल प्रॉपर किस में लिखते पता है, जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री लिखा जाता है विच डजंट कम इन एनी ऑफ द अबव सब्सिडरी बुक्स, राइट। हियर only those transactions are recorded which doesn't come in any of the above subsidiary books। मतलब कोई सोचेगा कि ऐसे कौन सी ट्रांजेक्शन होती जो किसी भी बुक में नहीं आती, तो ऐसी ट्रांजेक्शन क्या है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल चल यहाँ पे दे देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ जर्नल प्रॉपर। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो किसी बुक में नहीं आती, तो सी परचेस्ड कोई भी एसेट हो, या मशीनरी ले लेता हूँ, चलो कोई भी मशीनरी हो, हमारा बिजनेस मशीनरी का नहीं होना चाहिए, हाँ बिजनेस मान लो कपड़े की दुकान है, गारमेंट, बट परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, हमने उधार में खरीदा। चलो कैन यू हेल्प मी, किस बुक में आएगा, कैश बुक में आएगा, क्रेडिट में खरीदा नहीं आएगा, परचेज बुक में आएगा, गुड्स है, सेल्स बुक में आएगा, परचेज बुक में तभी लिख सकते थे जब गुड्स होता, गुड्स है नहीं, मशीनरी एसेट है, नहीं आएगा, सेल्स बुक बेचा है ही नहीं, तो रिटर्न थोड़ी है, रिटर्न थोड़ी, बिल्स भी थोड़ी, तो कहाँ बचा, जो किसी बुक में नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आता है। तो इस टाइप की एंट्री, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, sold machinery, I'm writing machinery here, it can be any asset, machinery, furniture, building, कुछ भी हो सकता है, on credit, right। फिर जैसे कोई भी रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा रेंट ड्यू बट नॉट पेड, जैसे बैड डेब्ट हो, गुड्स बेचा था पर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, जैसे डेप्रिसिएशन हो एसेट्स का। तो इन सब की एंट्रीज कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती, इन सब के लिए अलग से जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट जर्नल एंट्री, इसकी नॉर्मल एंट्री कर देंगे, जर्नल एंट्री। पता है ना एंट्री सबकी, पता है सबकी एंट्री। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, ओके, किसी का नाम दिया होगा कोई भी, तो क्या होती है एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मान लो एक्स लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, तो टू एक्स ऐसे लिख देना। सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो वाई टू मशीनरी। ये सब तुमको जर्नल एंट्री में लिखना, जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना के। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट देना बाकी है। इफ यू पे रेंट, एंट्री विल बी रेंट टू कैश, बट नहीं दिया तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखो ये सब एंट्री कोई भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाती। बैड डेब्ट, मान लो बैड डेब्ट है, पैसा डूब गया, मिस्टर जेड ने नहीं दिया, तो बैड डेब्ट टू जेड, ऐसा। डेप्रिसिएशन, मान लो मशीनरी का है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ये सब तुम्हारी एंट्री है, जो अगर आई क्वेश्चन में तो जर्नल प्रॉपर में लिखना। जर्नल प्रॉपर मीन्स उसकी जर्नल एंट्री बना देना, और बाकी सबके लिए तो सेपरेट बुक्स है ही अपने पास, ओके। हाँ, अभी मैं तुमको जो सिखाने जा रहा हूँ, नॉट इवन कैश बुक, मैं तुमको सिर्फ ये 4 बुक सिखाने जा रहा हूँ। हाँ देख, ये 4 बुक। तो अगर कैश बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक से रिलेटेड एंट्री है तो कहाँ लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर? नो, यहाँ तो जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं है वो लिखते। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर बिल्स के रिलेटेड एंट्री आई तो नोट्स लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे। व्हाट अबाउट कैश बुक, इसके लिए भी नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखोगे भाई, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बिकॉज इट इज कैश ट्रांजेक्शन, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज बिल्स रिसीवेबल ट्रांजेक्शन, बिल्स पेबल ट्रांजेक्शन, ऐसा नॉर्मल। ठीक है, तो चलो तुमको पूरा डिटेल तो समझा दिया। अब मुझे लगता है एक छोटा सा सम भी करा देता हूँ ताकि तुमको पता चले। ठीक है, चलो
एक ये रहा छोटा सा सम। पहले एक क्वेश्चन देख लो, ये रहा, हाँ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर सब्सिडरी बुक ऑफ राम अ गारमेंट डीलर कपड़े की दुकान, हाँ, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में उसने जो भी किया उसका डिटेल है। तो अब जनवरी 1 को परचेज फ्रॉम महेंद्र ब्रदर्स हमने खरीदा, किसने खरीदा? राम गारमेंट ने। क्या खरीदा? तो बोले 100 साड़ी 800 रुपीज ईच, 200 शर्ट 500 रुपीज ईच, 5% डिस्काउंट भी और फ्रेट चार्जेस भी। अब सुनो, जब भी चेक करना कोई भी एंट्री तो पहले दो चीज़ देखना, परचेज बुक में लिखना है ना, तो दो चीज़ देखना। क्या दो चीज़ में मैं बताता हूँ। कि पहला कि वो गुड्स है और वो क्रेडिट पे खरीदा है, तो ही परचेज बुक में लिखना। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, हर एक ट्रांजेक्शन को इस दो कंडीशन पे मेजर करना। तो चलो, तो यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ परचेज साड़ी है, साड़ी का गुड्स है, बोला हाँ, तो गारमेंट का बिजनेस है, गुड्स है। सेकंड क्रेडिट, क्या क्रेडिट पे? बोला हाँ, सिर्फ नाम लिखा है, कैश तो लिखा नहीं, तो क्रेडिट पे, तो दिस एंट्री विल कम इन परचेज बुक। यस। वैसे ये सोल्ड गुड्स टू मोहन गारमेंट, तो साड़ी बेचा, गुड्स है, नाम लिखा है, तो क्रेडिट। सेल्स बुक में राम एंड कंपनी परचेज फ्रॉम अस, उसने हमसे खरीदा, तो हमने क्या किया होगा? उसने हमसे खरीदा, मतलब हमने सेल किया होगा। सेल्स बुक में रिटर्न टू मोहन महेंद्र ब्रदर्स, 5 साड़ी डिफेक्टिव होगी, रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न बुक में आएगा। स्वीटी शॉप सोल्ड टू अस, उसने हमको बेचा, मतलब हमने गुड्स खरीदा है, तो परचेज बुक में आएगा। परचेज फर्नीचर, अच्छा ये बताओ, परचेज क्या? फर्नीचर, बोलो आएगी परचेज बुक में, सेल्स बुक में। फर्नीचर गुड्स ही नहीं है और वो भी सिर्फ नाम लिखा है दीपक मार्क्स से, तो क्रेडिट पे खरीदा, तो कहाँ जाएगी? बोलो कहाँ जाएगी? परचेज बुक में नहीं जाएगी, वो आएगी जर्नल प्रॉपर। ठीक है। सेम यहाँ पे परचेज रमेश एंड कंपनी रिटर्न 5 शर्ट टू अस, रमेश हमको रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न। परचेज फ्रॉम नारायण मिल, हाँ नारायण मिल से खरीदा, क्या खरीदा? 700 शर्ट, ओके, तो क्लोथ है, ये तो एंट्री आनी चाहिए परचेज बुक में, लेकिन पूरी एंट्री पढ़ो, ये क्या लिखा है इधर? परचेज फॉर कैश, कैश में खरीदा, तो कहाँ जाएगी? कैश बुक में। तो अभी तो हम कैश बुक नहीं बनाने वाले, तो उसके लिए नोट लिख देंगे। ठीक है, ये रहा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। चलो, तो 1 बाय 1 में ये ट्रांजेक्शन तुमको करके भी दिखा देता हूँ। चलो, पहले मैं तुमको परचेज बुक बना के सिखाता हूँ। राइट, परचेज बुक, देखो परचेज बुक, उसका फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LF, डिटेल्स, परचेज क्या, तो परचेजेस, चार्जेस, कभी कुछ फ्रेट चार्जेस वगैरह हो तो, और फिर टोटल अमाउंट। राइट, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। सेल्स बुक का भी ऐसा ही फॉर्मेट है, बस खाली दो चीज चेंज होगी, यहाँ पे सेल्स बुक लिख देना, सेल्स, और नीचे टोटलिंग में होगी, मैं बताऊंगा। चलो अभी परचेज बुक बनाते हैं ढूंढ के इसमें से। चलो बोलो, पहली एंट्री आएगी परचेज बुक में, परचेज बुक, परचेज फ्रॉम महिंद्रा, टेस्ट कर ही लिया था कि महिंद्रा मतलब नाम दिया तो क्रेडिट में, और सारी खरीद रहे तो गुड्स भी है हमारा। तो चलो अब इसकी एंट्री में तुमको बताता हूँ। ओके ओके ओके, चलो तो कैसे लिखते हैं वो देखो। अभी डेट लिखेंगे, कौन से डेट को खरीदा, तो 2023 Jan 1, तुम भी लिखो इधर 2023 Jan 1। फिर किससे खरीदा, तो महिंद्रा ब्रदर्स। ये इतना इजी है कि एक सम भी कर लो अगर, तो तुम्हारे एग्जाम में फुल मार्क्स। चलो महिंद्रा ब्रदर्स, पहले नाम लिखने का जिससे खरीदा, महिंद्रा ब्रदर्स। यहाँ पे प्लेस नहीं दिया है, नहीं तो कभी कभी प्लेस भी देंगे, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ का है तो वहाँ का। अभी ये विदाउट GST, हाँ, कोई कोई बुक्स में GST के साथ होता है, अभी ये विदाउट GST वाला। GST के साथ होगा तो अलग कॉलम बनते हैं, अभी ये विदाउट GST। ओके, सब्सिडरी बुक विदाउट GST, याद रखना है। तो प्लेस नहीं है तो खाली नाम लिख के अंडरलाइन। क्या खरीदा, सिंपल कॉपी पेस्ट है, देख लो 100 साड़ी 800 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे लिखेंगे भी 100 साड़ी at the rate of ₹800 each,
तो चलो मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है ये 100 इंटू 800 कितना होगा, और डिटेल में लिखना, इनवॉइस और एलएफ में तो कुछ लिखना ही नहीं, नंबर दिया होगा, IN मतलब इनवॉइस नंबर, बिल नंबर दिया होगा क्वेश्चन में तो लिखना, नहीं तो नहीं। LF मतलब लेजर फोलियो, पेज नंबर होता है, लेजर दिया होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं। हमको नहीं, प्रैक्टिकली लिखते, अभी क्वेश्चन में जल्दी नहीं देते। तो बोलो कितना होगा ये 80,000 हुआ। अब इधर देखो, दूसरा है 200 साड़ी, तुम 200 साड़ी शर्ट है एट द रेट ऑफ 500 ईच, रुपीज 500 ईच। ओके, फिर तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 और ये 1 लाख टोटल हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कर दो, तो 1 लाख प्लस 80 1 लाख 80। अब क्या चाहिए, 5% डिस्काउंट और फ्रेट चार्जेस। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट है और फ्रेट चार्ज, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेना बाद में फ्रेट चार्ज, ठीक है ऑलवेज। तो लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तभी मिलता है जब बल्क में खरीदो 100 साड़ी 200 साड़ी, तो अभी 5% इसका लोगे तो कितना होगा, बोलो कितना होगा, 180 होता है ना, उसका आधा 90,000, ठीक है। चलो तो माइनस कर दो, माइनस करो तो कितना होगा, देख लो 1,71,000। फिर कितना दिया हुआ है, चार्जेस दिया, फ्रेट चार्जेस, वो ऐड करना, ओके जो भी लिखा वैसे ही लिख देना, फ्रेट चार्जेस कितना है 100 रुपीज, 100 प्लस टोटल कर दो। चलो देखो 1,71,100, 1,71,100। अब इसमें लिखेंगे कैसे, तो देखो जब भी परचेज में लिखना है ना, तो एक खास बिग रूल बोलता है, उसको याद रखना, ये हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू होती है, वो याद रखना। इसलिए कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट के बाद फ्रेट वेट नहीं होता ना, तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखे क्या लिखे। तो हमेशा देखो, और लिखना इसी लाइन में, कैसे लिखना, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या थी वैल्यू 1,71,000, कितना चार्जेस लगा 100, तो टोटल कितना हो गया 1,71,100 हो गया। बोलो इजी है कि हार्ड है कि इजी, इजी। चलो नेक्स्ट, दूसरा ये सेल्स बुक है, नहीं लिखेंगे, रमेश एंड कंपनी परचेज फ्रॉम अस, देख लो क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा कर देता, डिसाइड करो। चलो सोल्ड टू मोहन गारमेंट आएगा, नहीं आएगा। फिर रमेश एंड कंपनी परचेज फ्रॉम अस, हमसे खरीदा मतलब हमने बेचा तो नहीं आएगा। तो रिटर्न टू महेंद्रा आएगा, रिटर्न तो है ही नहीं, बुक परचेज बुक की बात करो। स्वीटी शॉप सोल्ड टू अस, स्वीटी शॉप्स ने हमको बेचा, मतलब हमने क्या किया, खरीदा, ये आएगा। शर्ट भी है, देखो ट्रेड डिस्काउंट, तो चलो ये एक एंट्री है, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये स्वीटी शॉप्स, तो जैन 11 को, तो तुम भी यहाँ पे लिखना डेट जैन 11 और फिर नाम लिख देना स्वीटी शॉप, फिर अंडरलाइन, अंडरलाइन जरूर करना। फिर क्या खरीदा, तो 50 टी शर्ट, 50 टी शर्ट एट द रेट ऑफ 300 ईच। तो कितना होगा 15,000, ठीक है। और क्या होगा, फिर है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस, देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्या था, यहाँ पे भी माइनस, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो हो गया 1500, माइनस करो तो 13,500 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट यही तो है, तो यही लिख दो। चार्जेस है नहीं है, तो टोटल भी कितना होगा, सेम हो गया परचेज बुक। चलो अब फिर इसका टोटल कर देंगे, तो बोले और कुछ, तो भाई है ही नहीं एंट्री, फर्नीचर परचेज वगैरह तो आते ही नहीं है, तो टोटल करना है। तो देखो कैसे टोटल करेंगे, इसका है 1,71,000 प्लस 13,500, टोटल 1,84,500, ये है 100
ये टोटल करोगे तो कितना होगा, 100 बढ़ जाएगा, 1,84,600। ठीक है, ये लिख दिया टोटल। लेकिन इसके सामने कैसे लिखने का देखो, जैन मंथ में लास्ट डेट क्या होती है, 31, तो लिखना 31 डेट, और फिर यहाँ लिखना टोटल परचेज अकाउंट डेबिट, ये जरूर लिखना। तो हो गया परचेज बुक। देखो सिंपल, ऐसे ही मैं तुमको सेल्स परचेज रिटर्न बताता हूँ अभी, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा सेल्स और सेल्स रिटर्न। चल, तो दूसरी बुक अब मैं तुमको बता देता हूँ परचेज रिटर्न। यार इसके नीचे ही बता देता हूँ, शायद तुमको इजी पड़े। देखो इसके नीचे ही बता देता हूँ, इसका ऊपर कर देता हूँ, यहाँ बाजू में दिखा देता हूँ। देखो ये परचेज हुआ ना, अभी यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक बनाता हूँ, ओके, साइड बाय साइड, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या कैसे इसमें से कैसे एंट्री लिखते हैं। देखो अब परचेज रिटर्न बुक है, इसका भी फॉर्मेट क्या होता है वो देखो, डेट ये दूसरे पेज पे लिखना, ये हो गया खत्म। यहाँ तुम्हारे पास नीचे जगह हो तो भले लिखना, पर हेडिंग जरूर डालना पूरा परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, एक ही बुक में मिक्स नहीं कर देना। डेट, पर्टिकुलर, फिर इसमें इनवॉइस नंबर होता है ना, इसमें होता है डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट में वैसे कुछ लिखते नहीं है, डेबिट नोट होता है कि भाई हम आपका गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिट से हम डेबिट कर रहे हैं, पर वो नोट नंबर दिया हुआ है अभी। फिर भाई LF, फिर डिटेल्स, फिर अब तो क्या परचेज रिटर्न का कॉलम भी नहीं होता, बट अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ परचेज रिटर्न का कॉलम, चार्जेस का कॉलम नहीं होगा, फिर डायरेक्ट टोटल अमाउंट का कॉलम। देख लो अब परचेज रिटर्न में क्या करेंगे, ये जो दोनों गुड्स खरीदा है ना महिंद्रा से और स्वीटी से, अगर उनको गुड्स रिटर्न किया हो तो वो यहाँ पे आएगी। तो चलो क्वेश्चन में चेक करते हैं कि महिंद्रा और स्वीटी को हमने गुड्स रिटर्न किया है कुछ, चलो देखते हैं। देखो 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 और भी बड़ा हो जाएगा। कुछ रिटर्न, एक ये रहा रिटर्न टू महिंद्रा ब्रदर्स, 5 साड़ी, देखो महिंद्रा से खरीदा ना 100 साड़ी 800 की, 5 साड़ी रिटर्न किया, ओके, परचेज ऑन Jan 1, देखा डेट भी दे दिया, 10 तारीख को रिटर्न कर रहे हैं टू महिंद्रा, क्या 5 साड़ी विच वॉज परचेज ऑन Jan 1 2022, ये 2023 आएगा, 22 लिखा हुआ है, 23 आएगा। तो देखो तो ये रहा साड़ी, 100 साड़ी खरीदा था 800 रुपये का, उसमें से 5 साड़ी रिटर्न करें। यहाँ पर रेट नहीं दिया है, पर रेट यही होगा, जिस भाव में खरीदा था उसी भाव में रिटर्न 800। लेकिन एक साथ में और भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट है ना 5%, वो भी कंसिडर करने का, माइनस करने का, क्योंकि ये तो उसकी ओरिजिनल भाव थी, तुमने डिस्काउंट में खरीदा था तो रिटर्न करोगे ना तो तुमको ओरिजिनल भाव नहीं देगा भाई, डिस्काउंटेड प्राइस ही रिटर्न मिलेगा। हाँ फ्रेट चार्जेस वो अवॉइड करने का, क्योंकि फ्रेट चार्जेस तो भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, वो कोई थोड़ी रिटर्न मिलता है, तो वो अवॉइड कर देना। तो चलो ये 10th को हम लोग, और दूसरा भी रिटर्न है क्या, देख लो एक और रिटर्न दिख रहा है मेरे को, रमेश एंड कंपनी रिटर्न। रमेश तो देखो था ही नहीं इसमें, तो स्वीटी और महिंद्रा था, मतलब सेल्स का होगा। तो चलो तो अभी हम लोग इसमें आते हैं, तो डेट था 2023 Jan 10, महिंद्रा एंड ब्रदर्स था तो वही नाम लिखना, महिंद्रा ब्रदर्स, प्लेस का नाम नहीं तो कितने सारे रिटर्न किया, 5 सारी, तो लिखना 5 सारी एट द रेट ऑफ रुपीज, तो यही से भाव ले लेना। शर्ट रिटर्न किया होता तो 500 लिखता, साड़ी रिटर्न किया तो 800, इसको रिटर्न किया होता टी शर्ट तो इसका भाव 300 लेता, अभी यहाँ पे 800, तो एट द रेट ऑफ रुपीज 808। तो कितना हो जाएगा, डेबिट नोट में कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना डिटेल में, तो 4000 हुआ। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट था ना इसमें, तो इसमें भी भूलना मत, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना होगा 5%, 200 माइनस, ये ब्रैकेट भी साइन कर देंगे 3800, देख लो ठीक है। कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो बोलो। फिर यही सेम वैल्यू 3800 यहाँ भी लिख देना और 3800 यहाँ भी लिख देना। लगता है बहुत ठंडी हो गया है एसी बहुत चलता है अच्छा हमारा। बस उसके बाद कुछ नहीं, फिर क्या, ये टोटल कर दिया,
तो इसके नीचे टोटल करना होता है। देखो इसमें तो 2 ट्रांजेक्शन थे, 2 टोटल, इसमें एक ही है तो नो प्रॉब्लम, एक ही का यहाँ लिख देंगे डेट 31 और टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट। ये याद रखना, ये डेबिट था ना तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और इसके सामने लिख देना 3800। डिटेल का टोटल नहीं करने लगना, डिटेल का टोटल नहीं करना, ये 3 कॉलम जो होते हैं डिटेल के बाद वाले उसका टोटल, इसमें 2 ही है, चार्जेस नहीं होते। हो गया। देखो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, वैसे ही सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाना होता है। ठीक है, चलो तो वो भी 1 बाय 1 सिखा देता हूँ तुमको फटाफट। तो अब अगर मेरे को तुमको दूसरा सिखाना है, सेल्स बुक, फॉर्मेट वही रहेगा तो अब फटाफट तुमको समझ में आ जाएगा। देखो क्या था फॉर्मेट, बोलते रहो तो मन में बोलो, मेरे को सुना ही नहीं देगा। डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में ज़्यादा स्पेस छोड़ना, हाफ ऑफ द स्पेस यहाँ तक छोड़ देना, उसके बाद आधे हाफ में करना। फिर क्या, इनवॉइस नंबर जो कि लिखना नहीं होता है, लेजर फोलियो खाली छोड़ना होता है, फिर डिटेल्स, उसमें ही सारा डिटेल एंट्री करते हैं, प्लस माइनस सब इधर, फिर एंट्री ट्रांसफ़र करते हैं, सेल्स, फिर कुछ चार्जेस हो तो चार्जेस, और फिर लास्ट में टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सेल्स बुक लिखें, तुम चाहिए ना तो चारों बुक साथ में बना लेना, एक पेज पे परचेज, फिर नीचे परचेज है, 75% स्पेस यूज करना परचेज बुक, 25% में परचेज है, दूसरे पेज पे सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेम स्पेस 75-25, और थर्ड पेज पे कुछ नोट या जर्नल प्रॉपर होगा तो थर्ड पेज पे, 3 पेज पे सब खत्म। बट स्पेस ज़्यादा छोड़ना, सेल्स बुक परचेज बुक के लिए 2-2, 3-3 ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज रिटर्न में 1-2 ही होते, तो उसके लिए कम। तो देखो अब सेल्स बुक बनाना है तो हमको सेल्स के ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं। देखो पहला तो परचेज बुक था, हो चुका, सेल्स टू मोहन गारमेंट, देखो चेक करना गुड्स है और क्रेडिट पे है तो यस गुड्स है सारी, और मोहन गारमेंट नाम दिया, क्रेडिट। दूसरा सेल किसको किया है, रमेश एंड कंपनी परचेज फ्रॉम अस, मतलब हमने उनको बेचा, सेल्स। देखा कंफ्यूजन के लिए दिया था तुमको, तो ये दोनों Jan 3 और Jan 7। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं 2023 Jan 3, किसको गुड्स बेचा, मोहन गारमेंट। तो पहले क्या बताया था, नाम लिखो जिसको खरीद रहे हो जिसको बेच रहे हो, तो तुम भी लिखना मोहन गारमेंट्स। प्लेस का नाम नहीं दिया, नहीं तो वो भी लिखते हैं, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, केरला, बेंगलोर, जो भी तुम्हारी सिटी का नाम मतलब दिया होगा वहाँ पर लिखना। 50 सारी 900 ईच, देखो क्या बेचा, 50 सारी एट द रेट ऑफ ₹900 ईच, तो कितना हो जाएगा, तो थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, 45,000। फिर 50 शर्ट भी बेचा, 550 का ही, देखा आजकल शर्ट बहुत महंगे आते हैं, 50 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹550 ईच, तो कितना हो जाएगा, बहुत झटपटा भाव आ जाएगा ये तो, 550 इंटू 50 तो 27500। चलो दोनों प्लस करते हैं, कितना हुआ 72,500। फिर क्या करेंगे बोलो, इस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर प्लस, लिख दिया और लेस, नहीं लिखते कितनी बार, तो यहाँ पे लिखना, इस लाइन के सामने कुछ नहीं लिखना, उसके नीचे लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो 2% इसका एक एक का नहीं निकालना, टोटल का निकालना, तो होता है 1450 माइनस, तो 71050। अब चार्जेस है नहीं इसमें, जैसे सेल्स बुक में था, याद है, सॉरी परचेज बुक में था ना ऐसा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ट्रेड चार्जेस, इसमें है नहीं तो कोई नहीं, अपना टोटल हो गया, देख लो यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखेंगे, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बोला था, परचेज में भी बोला था, सेल्स में भी आफ्टर ट्रेड, तो कौन सी वैल्यू, यही है 71050, चार्जेस नहीं है, ये भी 71050 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है चार्जेस है कि नहीं। दूसरा सेल्स बुक का कोई ट्रांजेक्शन, बोला ये रमेश एंड कंपनी परचेज फ्रॉम अस, यही है Jan 7, ठीक है, तो 7 लिख देना, और लिख देना रमेश एंड कंपनी। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी समझ में आ रही है तो बेटर है, नहीं है तो कमेंट में बताना, तो हैंडराइटिंग और इम्प्रूव करूँगा, हैंडराइटिंग के क्लास लूँगा, हैंडराइटिंग बढ़ाऊँगा, अच्छा इम्प्रूव करूँगा, पर आई थिंक समझ में तो आ ही जाएगा। फिर रमेश एंड कंपनी से क्या है भाई, तो
परचेज फ्रॉम अस 20 शर्ट एट 600 ईच, बहुत महंगा शर्ट, 20 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹600 ईच, तो कितना हो जाएगा बोलो? 12,000 का शर्ट हो जाएगा ना, बहुत महंगा शर्ट था। अब बोलो कुछ ट्रेड डिस्काउंट है? बोला हाँ 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, बल्क में खरीद रहे तो लेस। जरूरी नहीं 2 ट्रांजेक्शन हो, 1 ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, तो ऐसे देख लो 2 ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट चार्जेस, 2 ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट बट नो चार्ज, एक ही ट्रांजेक्शन बट ट्रेड डिस्काउंट, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन होंगे। तो कितना है 5% ट्रेड डिस्काउंट, -5% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 5% कितना होगा? तो 600 माइनस कर दो 11,400, यहाँ पे भी 11,400, चार्जेस नहीं है 11,400, 2 ही एंट्री दी थी इसके लिए, इसका टोटल। ठीक है, तो चलो टोटल कर देता हूँ, 71,050 प्लस 11,400, 82,450, 82,450। तुमको सम्स करना ना, एक बार समझ लो, बाद में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके प्रिंट कर लेना, और फिर उसको बिना देखे करो। तुमको एक टेक्निक बता दो, पहले सम समझो, फिर एक बार वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने आप देख के करो कि कैसे कैसे कर रहे, ठीक है? उसके बाद एक बार बिना देखे करो, बिना देखे करोगे ना एंड तक, बीच में ऐसे ना फिर देख लो तो पहली बार जैसा हो गया वैसा नहीं करना, एंड तक बिना देखे, रॉन्ग तो रॉन्ग, जहाँ जहाँ अटको खाली वहाँ पे स्टार मार्क कर दो, यहाँ अटक रहा हूँ कर दो एंट्री, फिर बाद में चेक करो कि कहाँ पे अटका था, कैसे सुधारा, चेक करा ना आ जाएगा। फिर तीसरी बार करो, पूरा सम राइट निकला फुल। ये टेक्निक है, किसी को बताना नहीं। चलो तो ये हो गया। अब इसके सामने लिखना होता है लास्ट डेट 31 जैन और लिखने का टोटल सेल्स अकाउंट क्रेडिट अपोजिट ऑफ परचेज बुक। देखो परचेज बुक में क्या लिखा था? टोटल परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें टोटल सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स बुक हो गया। अब सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं भाई, जिसको बेचा अगर उसने रिटर्न किया हो तो सेल्स रिटर्न बुक, उसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, वो भी याद रखना। तो चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक, राइट, उसका फॉर्मेट बताता हूँ। अच्छा ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे परचेस रिटर्न था ना, उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक, वो भी है। उसका भी फॉर्मेट सेम, डेट पर्टिकुलर, बस डेबिट नोट की जगह पे सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट लिखना, वो मत भूलना, फिर एलएफ डिटेल और वो सब चेंजेस, ठीक है। चलो तो ये देखो, डेट पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे लिखना क्रेडिट नोट, क्योंकि हम जब गुड्स बेचते हैं ना किसी को, एक्स को, तो एक्स टू सेल्स लिखते हैं, उसको डेबिट। अब वो रिटर्न कर रहा है तो उसको उतना क्रेडिट करना पड़ेगा, भाई आपको अब इतना नहीं देना है, कम देना है थोड़ा, तो इसलिए उसको हमको क्रेडिट नोट भेजना होता है, तो क्रेडिट नोट। फिर यहाँ पे लिखना एलएफ, फिर यहाँ पे लिखना डिटेल्स, सेल्स रिटर्न और फिर टोटल अमाउंट, राइट। चलो देखते हैं, मोहन गारमेंट और रमेश कंपनी, दो जन को बेचा था, किसी ने रिटर्न किया गुड्स। चलो तो देखो, तो लगाओ तो नजर, देखो इधर, रिटर्न टू सिटी शॉप्स हो गया, परचेज में रमेश एंड कंपनी रिटर्न 5 शर्ट ड्यू टू सम डिफेक्ट इन इट। रमेश एंड कंपनी, ये सेकेंड वाले, उसको मैंने 20 शर्ट बेचा था ना 600 रुपये के भाव पे, 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसने मेरे को रिटर्न किया। देखो रमेश एंड कंपनी रिटर्न 5 शर्ट ड्यू, देखो रेट नहीं दिया है तो रेट क्या लेंगे 600, ट्रेड डिस्काउंट नहीं बताया, पर ट्रेड डिस्काउंट लगता है कंपलसरी 5%, तो ये दोनों ले लेते हैं। तो रमेश एंड कंपनी को 5 शर्ट, याद रखना 5 शर्ट रिटर्न करना है, ठीक है। चलो तो अरे डेट क्या था? डेट था 20 जैन, तो यहाँ लिख देना 2023 जैन 20, फिर सेम फॉर्मेट, रमेश एंड कंपनी अंडरलाइन 5 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹600 है तो 600 एच, तो कितना हो गया भाई 3000 का शर्ट। फिर लेस, ये मत भूलना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, सेम रेट लेना, 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 5% इसका
150 माइनस कर दो 2850 2850 2850 टोटल। इधर 31 जैन को लिख देना टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट। बोलो ये क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे लिखना डेबिट और ये टोटल 2850 2850 हो गया। देखा, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब जर्नल प्रॉपर और नोट बताना बाकी है। देखो नोट किस में लिखे बोलो? कैश ट्रांजेक्शन बोला था नोट, ये रहा लास्ट। परचेस फ्रॉम नारायण व्हील था ना 700 शर्ट 100 रुपीज़ फॉर कैश, उसके लिए नोट में लिखेंगे। और जर्नल प्रॉपर किसके लिए? ये वाला। परचेस फर्नीचर किया था ना 2000 की दीपक मार्ट से, उसके लिए लिखना है। तो चलो ये दोनों में तुमको तीसरे पेज पे अच्छे से सिखा देता हूँ। तो पहले मैं तुमको सिखाता हूँ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब प्रॉपर ही बनाना, उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री करना, फुल फॉर्मेट लिखना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फुल लिखना। फिर किस डेट को भाई था? परचेस फर्नीचर। पता है ना क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि फर्नीचर का बिजनेस नहीं है हमारा, इसलिए हम परचेस बुक सेल्स बुक में नहीं लिख सकते। और कैश में भी नहीं खरीदा था कि कैश बुक में जाएगा, ये क्रेडिट में खरीदा था, सिर्फ नाम दिया है तो परचेस बुक में इसलिए आएगा। 2023 Jan 16 तो लिखना परचेस फर्नीचर फ्रॉम दीपक मार्ट ना, तो लिखना इधर जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दीपक मार्ट, ये शॉप का नाम। फिर नरेशन भी लिखना, नरेशन जरूर लिखना, नहीं तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। और ये कितने में खरीदा था भाई फर्नीचर? 2000 रुपये का, कुछ नहीं तो 2000 लिख देना इधर। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब चलो नोट बताता हूँ। नोट कैसे लिखोगे? नोट कैश ट्रांजेक्शन के लिए लिखना। नोट क्या है? ये वाला, हाँ, Jan 25 को। ओके, purchase from Narayan will not be recorded in purchase book because it is cash transaction. Okay, Jan 25th transaction will not be recorded in purchase book because इट इज कैश ट्रांजेक्शन, जो कि कैश बुक में आता है, वो भी सब्सिडरी बुक है, पर हम बना नहीं रहे इसलिए नोट लिखा। ठीक है, अगर कोई भी बुक में नहीं आता तो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं ट्रांजेक्शन। चल, थैंक यू, कीप स्माइलिंग। और अच्छे से देखना पूरा वीडियो, एक एक बार, दो बार, तीन बार, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।